टॉप 20 हेडलाइंस में आपका खैर मकदम है। मैं हूं खालिद मजीद। तो आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और रुकन पार्लियामेंट आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी ने कहा कि ईरान में मौजूदा कश्मीरी तुलबा और ज़ायरीन की बाहिफाजत वापसी के लिए वो हुकूमत हिंद के साथ साथ मुसलसल राब्ते में है। आगा रूहुल्लाह ने गांदरबल में नामा निगारों से बात करते हुए कहा कि मैं मुसलसल हुकूमत हिंद खासतौर पर वजारत खारजा के आला ऑफिसरान के साथ हूँ राब्ते में। मरकजी दाखिला सेक्रेटरी गोविंद मोहन मंगल को श्रीनगर पहुंचे, जहां उन्होंने सालाना अमरनाथ यात्रा 2025 के लिए सिक्योरिटी इंतजामात और जम्मू कश्मीर की मजमूई हिफाजती सूरत हाल का लिया जायजा। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के सीनियर रहनुमा यूसुफ तारेगामी ने मंगल के रोज कहा कि फ़लस्तीन में जारी इंसानी बहरान और ईरान फ़लस्तीन में इसराइल की जानिब से ढाई जाने वाली बर्बरियत न सिर्फ आलमी अमन के लिए ख़तरा है बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक इखलाकी चैलेंज भी बन चुके हैं। जम्मू कश्मीर के सयाहती मकामात पर मंगल के रोज कई बंद पार्कों को सयाहों के लिए एक बार फिर खोल दिया गया। इन पार्कों को 22 अप्रैल को पहलगाम में पेश आने वाले वाक़े के बाद एहतियाती तौर पर बंद कर दिया गया था। जम्मू कश्मीर एंटी करप्शन ब्यूरो ने कुपवारा के लोलाब इलाके में एक पटवारी के खिलाफ आमदनी से जायद असासे बनाने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज किया। एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से जारी एक बयान के मुताबिक लोलाब के दोनी वारी इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले अयूब खान वालिद गुल शेर खान, जो रेवन्यू महकमा में पटवारी के तौर पर तैनात हैं, उनके खिलाफ मौसूला शिकायत की बुनियाद पर तस्दीकी कार्रवाई अमल में लाई गई। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने मंगल के रोज इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के एक वफद के साथ मुलाकात की। उन्होंने कहा कि इस तरह की मसरूफियात जम्मू कश्मीर के सयाहों के लिए मज़ीद काबिल रसाई, मुतहरिक और खुश आइंद बनाने के लिए हमारे आज़म की अक्कासी करता है। इसराइली फौज ने मंगल को दावा किया कि एक ईरानी कमांडर सेंटर पर गुज़श्ता शब इसराइली हमले में उसके जंगी वक्त के चीफ ऑफ स्टाफ और इस्लामी जमहूरिया के सबसे आला फौजी ऑफिसरों में से एक अली शादमानी की मौत हो गई। इसराइली फौज की जानिब से जारी करदा एक बयान में कहा गया कि इसराइली फ़िज़ाइया ने यह हमला दुरुस्त इंटेलिजेंस और अचानक मिले मौका के बाद किया। जात पात की मरदमशुमारी के बाद हुकूमत की नोटिफिकेशन पर शकूक का इजहार करते हुए कांग्रेस ने मंगल को कहा कि इस पूरे अमल की पैरवी की जानी चाहिए। इसके लिए मुनासिब बजट मुख्तस किया जाना चाहिए। कनाडा की अल्बर्टा के कनानास में 2 रोज़ा G7 सरबराही इजलास के पहले दिन पीर को लीडरों की मुलाकात हुई, जिसमें बाज़ अमूर पर इख्तलाफात देखा गया। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल और ईरान के दरमियान कशीदगी को कम करने की अपील वाले मुश्तरका बयान पर दस्तखत न करने का फैसला किया। दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने पिछली हुकूमत की मोहल्ला क्लिनिक को बदअनवानी का सबसे बड़ा अड्डा करार देते हुए कहा कि इलाज के नाम पर आवाम को सिर्फ धोखा दिया गया। मंगल को 30,000 कोट कम्प्लेक्स में आयुष्मान आरोग्य मंदिर का इफ्ताह करने के बाद रहकर रेखा गुप्ता ने कहा कि पिछली हुकूमत में मोहल्ला क्लिनिक की हालत किसी से पोशीदा नहीं। वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमन ने लद्दाख की जामा तरक्की के लिए मरकजी हुकूमत के अज़्म का इयादा किया। यूनियन टेरिटरी के अपने दौरे के दौरान उसने डिजिटल कनेक्टिविटी को मजबूत बनाने, सयाहत को फ़रोग देने और क्रेडिट तक रसाई को बढ़ाने के मकसद से मुख्तलिफ इक़दामात पर डाली रोशनी। इसराइल और हमास की जंग में गजा की सरजमीन आए रोज़ गुनाहों के खून से बह रही है। फ़लस्तीनी वज़ारत तालीम ने इस हवाले से दिल दहलाने वाली रिपोर्ट जारी की। हालात इस पर पहुंच चुके हैं कि 18 माह में 7 अक्टूबर 2023 को शुरू होने वाली इस जंग में अब तक 17,000 से ज़ायद बच्चे मारे जा चुके हैं। इसराइल और ईरान एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। इसराइल अपनी जदीद टेक्नोलॉजी की ताकत से ईरान को नुकसान पहुंचा रहा है। इसके साथ साथ ईरान भी अपनी मिसाइल ताकत से इसराइल पर हमला आवर है। ईरान ने अपनी मिसाइलों से इसराइल को बाहरी नुकसान पहुंचाया। दोनों ममालिक पुराने दुश्मन हैं और एक दूसरे को वजूदी खतरा समझते हैं। चीनी सदर शी जिनपिंग के सरकारी कमेंट्री अकाउंट से एक पैगाम जारी किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि दुनिया अमेरिका के बगैर भी आगे बढ़ सकती है। अगर अमेरिका दुनिया का एहतराम खो बैठा है तो वो ही सबक सीखेगा, और जो हर जवाल पजीर सल्तनत ने बहुत देर से सीखा कि दुनिया किसी के लिए नहीं रुकती, हमेशा आगे बढ़ती है।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान, कहा कि इसराइल के खिलाफ हमलों में रूस और शुमाली कोरिया के ईरान को मदद फराहम करने के शवाहिद मिले हैं। एक बयान में उन्होंने कहा कि ईरान जौहरी हथियार हासिल करने के बिल्कुल करीब है। ईरान के जौहरी प्रोग्राम मसले का खात्मा चाहते हैं। चीन ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर ईरान और इसराइल कशीदगी में तेल डालने का इल्ज़ाम आयद किया। चीन ने अमेरिकी सदर पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि ईरान और इसराइल के दरमियान बढ़ते हुए तनाज़े में आग पर तेल डालने का काम कर रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इसराइल और ईरान की कशीदगी पर G7 इजलास के अलामिया पर दस्तखत नहीं करेंगे। खबर रसा एजेंसी के मुताबिक अमेरिकी अहदेदार का कहना है कि सदर ट्रंप कनाडा में होने वाले G7 इजलास के अलामिया पर दस्तखत नहीं करेंगे, जिसके मसवदे में इसराइल ईरान तनाज़ा में कशीदगी कम करने की अपील की गई। पासदारान इनकलाब के सरबराह के मशीर ब्रिगेडियर जनरल अहमद वाहिदी ने इसराइल को खबरदार करते हुए कहा कि तेहरान तवील जंग के लिए पूरी ताकत के साथ तैयार है। गैर मुल्की ज़राई इब्लाग के मुताबिक ब्रिगेडियर जनरल अहमद वाहिदी का बयान कि ज़रूरत पड़ी तो जदीद असला जंग में इस्तेमाल किया जाएगा, इसराइल को खबरदार कर दिया गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को G8 से बाहर करने को गलती करार दे दिया। कनाडा में जारी G7 इजलास के मौका पर मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा कि रूस को G8 से बाहर करना गलती थी और अगर चीन भी G7 में शामिल हो जाए तो बुरा नहीं लगेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि ईरान सफारतकारी के लिए संजीदा है और मुज़ाकरात का रास्ता कभी तर्क नहीं किया, लेकिन इस वक्त तवज्जो इसराइली जारजियत का मुकाबला करने पर है। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने फ्रांस और बरतानिया जर्मनी के हम मंसूबों से रब्ता किया। टेलीफोनिक गुफ्तगू में इनका कहना था कि इसराइली हमले सफारतकारी के लिए हैं धचका। ईरानी मीडिया ने दावा किया कि तेहरान की जानिब से फायर किए गए ज़्यादा से ज़्यादा मिसाइल इसराइल ने अपने अहदाफ पर कामयाबी से पहुंचने की ये वजह है कि इसराइल का आयरन डोम सिस्टम हैक कर लिया गया। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास श्रीनगर ने, क्योंकि आपकी सेहत है हमारी तरजीह। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का ये मरहला हुआ इख्तिताम। लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।